अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, बहुत खुश और खैरियत से होंगे। आज करने वाले हैं हम तमाशा सीज़न 4 के एपिसोड 28 को थोड़ा सा रिव्यू करेंगे और 29 को रिव्यू करेंगे। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 28 की बात करें तो वो इतना ख़ास मुझे लगा नहीं। लाइक उसके अंदर हमने देखा कि एक टास्क हुआ जिसके अंदर रिता जो थी वो जीत गई। वो टास्क भी मुझे बहुत अजीब सा लगा कि उसके अंदर कॉइन्स ढूंढने थे। मुझे कोई इतना ख़ास वो टास्क नहीं लगा। एंड उसके अंदर हमने देखा यासीन और जैनब का थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हुआ। अब आई डोंट नो वो फेक कर रहे थे या उनका अपना कोई ड्रामा था कि चलो हम थोड़ा सा ये करते हैं, या फिर क्या था, वो रियल में कुछ था। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे कहीं न कहीं वो फेक लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था ज़ैनब और यासीन ने ये प्लान करके ये सब कुछ किया है। उस क्योंकि हमने देखा 29 एपिसोड में जब एलिमिनेशन हो गए उसके बाद वो लोग बिल्कुल नॉर्मल हो गए। अब आई डोंट नो वो क्या था क्या नहीं। 28 एपिसोड के अंदर हमने ये देखा और सारा उमर जो थी उनके बीच वो बनी हुई थी, जो अम्मी अब्बू की लड़ाई के अंदर बीच में एक बच्चा होता है वो बन जाता है कि जाओ ये बोल दो ये बोल दो। तो सारा उमर जो थी वो बनी हुई थी। खैर बात कर लेते हैं 29 एपिसोड की। एलिमिनेशन डे था, काशिफ सर जो थे वो एलिमिनेट हो गए। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो लोग पीछे से छुप छुपा के खेल रहे हैं, या जो लोग न्यूट्रल हो रहे हैं, या जो लोग अपना कोई पॉइंट नहीं दे रहे हैं, अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दे रहे हैं, उन्होंने एवेंचुअली निकल ही जाना है। और काशिफ सर जो थे वो निकल निकल गए। इस दिन सारा उमर एलिमिनेशन के अंदर आएंगी, वो भी निकल जाएंगी क्योंकि उनका भी तकरीबन सेम ही है जैसे काशिफ सर कर रहे थे। सेम सारा उमर का भी वही गेम है कि उनका अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू ऐसे हमें इतना खुलकर नज़र नहीं आता। अपनी बात करूँ तो मैं एलिमिनेशन से बिल्कुल सेटिस्फाई हूँ, क्योंकि अगर मैं बाकी घर वालों का कंट्रीब्यूशन देखूँ गेम के अंदर तो वो उन सबका कंट्रीब्यूशन काशिफ सर से ज़्यादा ही था। तो उनकी एलिमिनेशन बिल्कुल फेयर एलिमिनेशन हुई, क्योंकि वो ऐसे घर में कुछ कर नहीं रहे थे। उनको कॉमेडी के लिए लाया गया था, लेकिन वो कॉमेडी के अलावा सब कुछ कर रहे थे। सो काशिफ सर जो थे वो एलिमिनेट हो गए। अब देखते हैं अगले हफ्ते कौन सेफ होता है कौन नहीं। आज हुआ वजीर कौन बनेगा वो टास्क हुआ, और इसी के साथ राशन का टास्क था। तो राशन के लिए इन लोगों ने 1100 पॉइंट जो थे वो अर्न किए। बारी थी कि कौन बनेगा अगला वजीर, और वो हाथ रखने वाला गेम था। और अगर हम पिछले सीज़न की बात करें या उससे पिछले सीज़न की बात करें, उसके अंदर सारे कंटेस्टेंट जो थे उन लोगों ने बहुत जम के और बहुत अच्छा खेला था। इस साल का जो कंटेस्टेंट है मुझे उनकी नहीं समझ में आ रही कि पता नहीं क्यों वो अपने आप को इतना ओवर कॉन्फिडेंट समझ रहे हैं कि शायद उनको आवाम बचा लेगी या क्या। तो वो गेम के अंदर अपनी एफर्ट को पुट कर ही नहीं रहे हैं। कुछ लोग तो खास तौर पे, महाम का मुझे समझ में नहीं आया वो क्यों सबसे पहले खड़ी हुई, जबकि उसके अंदर पोटेंशियल है, वो कर सकती थी। लेकिन फिर भी आई डोंट नो क्या हुआ उसके अंदर। क्या एक चीज़ है कि मुझे तंग करना है बस लोगों को, वो ये समझ के, और बस वो खड़ी हो गई। जबकि उनको अपना कंट्रीब्यूशन देना था, उनको टास्क को अच्छे से करना था। चाहे वो आखिर में हो जाती खड़ी, लेकिन उनको थोड़ी सी मेहनत करनी चाहिए थी। अब अगर समझ लें मैं उनकी फ़ैन हूँ तो मैं देखूंगी कि यार इस बंदी के अंदर कितना पेशेंस है, ये कितना कर सकती है, ये कितना टास्क को दिल जान से खेल रही है। लेकिन जब मैं देखूंगी यार इस बंदी का कोई इंटरेस्ट ही नज़र नहीं आ रहा है। अगर मेरी फेवरेट कंटेस्टेंट महा में, तो मैं मुझे ये होगा कि यार अगले हफ्ते ये वजीर बने और ये वजीर बन के सेफ हो। लेकिन महाम ने इस तरह की कोई एफर्ट नहीं डाली, मैडी ने भी इस तरह की कोई एफर्ट नहीं डाली। और शुरू के अंदर 2-3 लोग थे जो कि खड़े हो गए, आखिर में जो लोग बचे। खैर उसके अंदर फिर जुनैद आए, साइमा आई। साइमा का ऑरा आहा, मैं कहती हूँ साइमा जो थी वो बेस्ट थी। और उसने पिछले सीज़न के अंदर जो भी किया उसने पिछले सीज़न के अंदर, वो लड़ती थी, वो किसी की नहीं सुनती थी, उसका एक अलग ऑरा था। लेकिन उसने कुछ ना कुछ किया, उसने अपने फैंस बनाए बहुत सारे। और आज जब तमाशा के अंदर किसी को आना है एज एन एक्स कंटेस्टेंट और एज अ गेस्ट, तो साइमा को चूज़ किया गया, क्योंकि साइमा के अंदर वाकई कोई बात थी जो साइमा को चूज़ किया गया। आप जब घर में आ रहे हो तो आप ऐसा खेलो कि आप इम्पैक्ट छोड़ के जाओ, कि अगले आने वाला सीज़न में बंदे आपको कॉपी करें। मतलब आप ऐसा करके जाओ गेम के अंदर, ये नहीं कि बस आप बैठे हुए हो इधर उधर चुगली कर ली, ये कर ली वो कर ली, मुंह पर बात आई तो फिर आप मुकर गए कि नहीं नहीं हमने तो ये नहीं कहा था। साइमा जितना यहाँ पर कोई भी दिलेर नहीं। साइमा बहुत अच्छी लग रही थी। और जुनैद आए, उन्होंने अपनी जैकेट सैफ को दी। साइमा आए, उन्होंने अपना चश्मा जो था वो ओमी को दिया।
तो कल का जो एपिसोड था वो काफ़ी फ़न था, काफ़ी होलसम एपिसोड था, मज़ा आया कल का एपिसोड देखने में। और अब हम देख रहे हैं कि अगला वज़ीर जो है वो मैडी के हाथ में है और मैडी ने जो है वो मुस्लिम को वज़ीर बना दिया है और मुस्लिम के वज़ीर बनने के बाद बहुत ड्रामा होगा भाई, बहुत तमाशा होगा। हमने देखा आज आज के एपिसोड के अंदर फाइनली ज़ैनब भी रो दी क्योंकि उनको साइमा से कंपेयर कर दिया गया था। अच्छा वो रोई इसलिए कि उसे साइमा से क्यों कंपेयर किया, बल्कि उसको रोना इस पे चाहिए था कि सारे घर ने मिलकर उसको नागिन बोला था, उसको सांप बोला था। तो ज़ैनब को बेसिकली रोना उस पे चाहिए था, लेकिन वो रो किसी और बात पे रही थी। ज़ैनब तो भाई अपना ही चलती हैं, उनका तो कुछ अपना ही है। ज़ैनब का ये वो किसी से मिलकर नहीं चलती। ये चीज़ मुझे उसकी बहुत बुरी लगती है कि भाई तुम किसी से तो मिलके चल लो, और फिर यासीन से भी लड़ रही है। अब आई डोंट नो वो लड़ाई असल थी या नकली थी या फेक थी या क्या थी, लेकिन कुछ तो था। और ज़ैनब को चाहिए कि वो थोड़ी-सी ना दोस्ती किसी और से भी बनाए, लेकिन अब वो नहीं बना सकती, या शायद अब उससे कोई दोस्त बनना भी नहीं चाहेगा क्योंकि उसने बहुत रायता फैला दिया है। तो मुझे नहीं लगता अब कोई उसके ऊपर ट्रस्ट करेगा, अपनी बात बताएगा या उसको अपना दोस्त बनाएगा। मुझे नहीं लगता है कि यासीन ही है जो उसका दोस्त है। अच्छा वो खुद भी बोलती है पहले यासीन मेरे इशारे समझ जाता था, मैं यासीन को ऐसे करती थी, यासीन फ़ौरन करने लग जाता था। तो ज़ैनब को बेसिकली उसकी जो आदत है वो काफ़ी डोमिनेटिंग आदत है। उसको चाहिए कि मेरे इशारे लोग समझें और फिर वो मेरे इशारों पर चलें। और यासीन को उसने लट्टू बनाया हुआ है और यासीन लट्टू की तरह उसके पीछे-पीछे घूमता रहता है। तो भाई ज़ैनब और यासीन का तो अपना ही उनका तमाशा चल रहा है, उनका तमाशा अलग है, बाकी सबका अलग है। अच्छा हमने एक चीज़ और देखी, जब बादशाह सलामत आए तो उन्होंने कमल की बड़ी अच्छी खासी बेइज्जती की, लाइक आप कब तक बच्ची बनी रहेंगी ज़बान निकाल के। तो कमल की उन्होंने बेइज्जती मारी इस बात के ऊपर। अब पता नहीं उनका क्या था कहने का अंदाज़, वो किस वे में वो बात कह रहे थे मुझे नहीं पता, लेकिन वो काफ़ी इंसल्टिंग था और काफ़ी एम्बैरेसिंग भी था। अब कमल देखते हैं अगले हफ्ते में अपने आप को कैसा पोर्ट्रे करती हैं, कैसा दिखाती हैं। शायद आए उन्होंने मुग्घम मुग्घम में ऐसे कोड वर्डिंग के अंदर बताया कि कौन क्या कर रहा है, और ज़ैनब की भी उन्होंने बेइज्जती मारी इस बात पे। और दानिया को बोला कि ये जितनी जैसी दिख रही है, जितनी मीठी है, ये उतना ही मीठा बन के काट रही है। और ये बात तो हम सब बोल रहे हैं। ओमी का स्पार्क कहीं चला गया भाई, हमें ओमी वापस चाहिए। ओमी को वापस लेकर आओ। ओमी की वही हरकतें जो उल्टी सीधी वो हरकतें करता था ना, क्योंकि उसकी उल्टी सीधी हरकतों के अंदर फन तो होता है, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। वो फनी तो है, वो फन तो क्रिएट करता है। वो चाहे वो ज़ैनब को नागिन बोल के करे या कुछ भी करके करे, वो एक फन होता है, वो मज़ा आता है उसका फन देखने में। तो हमें ओमी जो है वो वापस चाहिए अपनी उसी एनर्जी के अंदर। ये बात भी है कि ओमी का भी अंदर कोई दोस्त नहीं है। ओमी सबके साथ बैठता है, सब कुछ करता है, वो लोगों के भरोसे भी जीतने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी उस जब बारी आए कि भाई ओमी को कौन वज़ीर बनना देखना चाहता है, तो एक भी हाथ नहीं उठा ओमी के लिए। तो इससे ज़ाहिर होता है कि ओमी का भी कोई दोस्त नहीं है, जैसे ओमी किसी का दोस्त नहीं है। ओमी भी उसको मौका मिलता है, वो कहीं न कहीं सैफ के लिए, यासीन के लिए या रिदा कमल किसी के लिए भी वो उल्टी बात कर देता है, और किसी के लिए भी वो उल्टी बात कर सकता है। इसी तरीके से ओमी का भी कोई रियल फ्रेंड यहाँ पर नहीं है। ओमी या तो ऐसा लग रहा है सिर्फ़ वक़्त गुज़ारने के लिए हालात से मजबूर नहीं कहूँगी मैं, लेकिन हाँ, वो कभी-कभी होता है ना, हमें मजबूरी के तहत लोगों को दोस्त बनाना पड़ता है या उनके साथ जाके बैठना पड़ जाता है कि यार कहीं मैं अकेला ना पड़ जाऊँ। अब हर कोई ज़ैनब तो है नहीं कि अकेले बैठ कर भी भाई वो पूरा अपने उससे बैठी हुई हैं अकेले। अब हर किसी में इतना वो नहीं होता कि वो अकेला बैठ जाए। तो मुझे या तो ऐसा लग रहा है कि ओमी इस वजह से सबके साथ बैठ रहा है, लेकिन स्टिल उसका कोई दोस्त नहीं है। खैर ये था आज का एपिसोड। अब हम मिलेंगे आपसे कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।